नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सत सिंह। आज जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही बड़ी और दुख की खबर आ रही है कि करीब 42 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं, जिसमें टेररिस्ट अटैक हुआ है। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं मिस्टर एसपी शर्मा। एसपी शर्मा साहब ब्यूरो हेड हैं द स्टेट्समैन में, और पिछले 30 साल से भी ज्यादा ये पत्रकारिता में एक्टिव हैं, जिनमें इन्होंने जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में और बाकी जगह काम किया है। सर, आपका हरियाणा फर्स्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज हमला हुआ है उसकी डिटेल्स, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं सर, कैसे ये हमला हुआ। ये जो कॉन्वॉय थी सीआरपी की, ये कोई 70 बसें, जैसे डायरेक्टर जनरल सीआरपी ने बताया है कि 70 बसें थी जो कि जम्मू से आज श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी सुबह। ये जब पुलवामा है, वहां पे श्रीनगर से कोई 20-22 किलोमीटर के करीब पड़ता है। वहां जब पहुंची तो एकदम एक महिंद्रा की जीप आई बीच में, जो जिसमें कि कहा जाता है कि 350 kg RDX भरा हुआ था। तो वो आके ये टकराई एक बस, हरियाणा नंबर की बस थी ये, सीआरपी की HR49F0637। तो इसमें आके इसने टक्कर मारी और वो ब्लास्ट हो गया। तो इस बस में 39 सीआरपी के जवान सवार थे। तो ज्यादा कैजुअलिटी इसी बस में हुई है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ, जो इस बस के आगे पीछे बसें जा रही थी उनमें भी काफी नुकसान हुआ। तो टोटल अब तक जो फिगर आ रहा है कि 44 जवान शहीद हुए हैं और कोई 20-25 के करीब सीरियसली इंजर्ड हैं, जिन्हें श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस समय की घटना है, और घटना जब ये हो गई तो उसके बाद जो उनकी बॉडीज वगैरह थी, जो शहीद हुए थे हमारे जवान, तो क्या वो सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। ये ब्लास्ट हुआ है कोई 3:15 पे। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो ये टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद ने इसका क्लेम किया है कि उन्होंने ये सुसाइड अटैक किया है। और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट आसपास खड़े थे, उन्होंने बाकी बसों पे भी काफी देर फायरिंग की। और जब तक ये सीआरपी वालों ने पोजीशन ली, तब तक वो भाग गए वहां से। तो इस फायरिंग में भी काफी जख्मी हुए हैं लोग, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेटली वो फायर करते रहे बसों पे। तो ये जो है वहाँ काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट था ये 350 kg RDX का, कि जो इनकी बॉडीज हैं जवानों की, वो पूरी तरह म्यूटिलेट हो गई हुई हैं। अभी मेरी एक ऑफिसर से श्रीनगर बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 1.5 किलोमीटर दूर तक उनके बॉडी पार्ट्स जाके गिरे हुए हैं। सर, ये और हम जानना चाहेंगे कि जो सीआरपीएफ के कितने जवान एक साथ ट्रेवल कर रहे थे, और वो कब से वहां पर कैंप कर रहे थे और कहां से कहां जा रहे थे। ये मैंने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। ये 70 बसें थी कॉन्वॉय में, और जिसमें 2,500 के करीब अलग अलग बटालियंस के मिले जुले, मेरे ख्याल 3 बटालियंस से अलग अलग उनके जवान बैठे हुए थे इन 70 बसों में। और ये आज सुबह ही जम्मू से रवाना हुए थे श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर से अनंतनाग जब इन्होंने क्रॉस किया, साउथ कश्मीर, तो पुलवामा में पहुंचते ही ये अटैक हो गया। सर, ये जिस गाड़ी ने हमला किया, क्या वो उस गाड़ी का क्या हुआ। क्या वो बच के निकल गए या वो भी साथ में ही। वो गया है उनका, ये जैश ए मोहम्मद ने उसे लोकल कश्मीरी बताया है जिसने ये किया है सुसाइड अटैक। आदिल नाम है उसका।
तो वो गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए पूरी तरह। सर इसमें जो शहीद हुए हैं उनमें कौन कौन सी स्टेट से हैं, हरियाणा से, पंजाब से, अगर कोई इस तरह का कोई फिगर सामने आया हो तो अभी तक? जो मैंने लिस्ट देखी थी टेंटेटिव, जो अभी तक जो कैजुअलिटी उनकी लिस्ट नहीं आई है, मगर जो लोग इस बस में ट्रेवल कर रहे थे उसमें तो ये लगता है कि ये मिले जुले थे, कुछ राजस्थान के थे, क्योंकि बीच में काफी ऐसे सरनेम, मीना मीना सरनेम है, वो मेरे ख्याल राजस्थान के ही होंगे। तो जी हरियाणा या पंजाब को भी लगते हैं, मगर अभी तक कोई लिस्ट इशू नहीं हुई है, क्योंकि वो ऑफिसर कह रहे थे कि इतनी म्यूटिलेट हो गई हुई है बॉडीज कि पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन कौन है। तो सर जब ये घटना हो गई तो उसके बाद क्या आर्मी एक्शन में आई है? क्योंकि सीआरपीएफ तो ऑब्वियसली जिनकी गाड़ी थी वो तो सारे एक्शन में आई होगी। तो अभी वहां पर क्राइम स्पॉट पर या आसपास किस तरह का माहौल है? आर्मी ने घेर लिया हुआ है पूरा एरिया। आर्मी, सीआरपी और स्टेट की पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है, और हाउस टू हाउस सर्च चल रही है, पूरा कॉर्डन करके तो सर्च कर रहे हैं वहां पे। तो अब ये देखते हैं कुछ वहां पे मिलता है या आगे कहीं भाग गए ये टेररिस्ट। सर कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इतना बड़ा जो घटना हुई है जिसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे इंडिया पर और बल्कि बाहर भी। अभी इंटरनेशनल जो फ्रेटर्निटी है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। और जो हमारे राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और एक स्टेटमेंट दिया है, वी विल हंट देम डाउन। और वीके सिंह का भी अभी आया है कि एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ प्लान कर सकती हैं? कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं वहां, सीधा वो पुलवामा जाएंगे और खुद वहां पे सारी सिचुएशन देखेंगे। और यहाँ जम्मू में कल बंद की कॉल दे दी हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तो बड़े कड़े शब्दों में इसका कंडेम किया है इसे। मगर महबूबा मुफ्ती जो हैं उनका अभी भी वही स्टैंड है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए ये चीजें रोकने के लिए। वो पाकिस्तान की वकालत कर रही हैं। और एक टीवी चैनल पे मैंने ये महबूबा की पार्टी, ये पीडीपी, उनके स्पोक्समैन को बोलते हुए सुना। वो तो जस्टिफाई कर रहा था ये जो जिसने ये अटैक किया है जेईएम का, जो गाड़ी चला के वहां घुसा है इसमें, तो वो जस्टिफाई कर रहा था, कह रहा था कश्मीरी यूथ जो है फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोई सॉलिड कदम नहीं ले रही है यहाँ ये सिचुएशन टैकल करने के लिए। तो पीडीपी तो ये स्टैंड ले रही है ऐसे। सर आपने हमसे बातचीत की, पूरी डिटेल में बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और